दोस्तों, कोई भी जीनियस बन सकता है। आप कुछ भी याद करोगे उसे लंबे समय तक याद रख सकते हो। बस ज़रूरत है आपको कुछ बेसिक ज़रूरी और आसान सी चीज़ों को समझने की, जिसके बाद ना केवल आपकी याददाश्त तेज होगी बल्कि आप किसी भी नई इंफॉर्मेशन और स्किल्स को तेज़ी से सीख पाओगे। 8 धमाकेदार टेक्निक्स जो आपको हिला के रख देंगे। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, और मैं जानता हूं कि वीडियो को वही अंत तक देखेंगे जो अपनी स्टडी और करियर के लिए ज़्यादा सीरियस हैं। बाकी के 90% लोग वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाएंगे, और जो लोग अपनी स्टडी के लिए, करियर के लिए सीरियस हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में स्टडी या फिर करियर अभी टाइप कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। बाद में आप भूल जाते हो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करके चलता हूँ कि इस वीडियो में मैंने कई बार शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में बात की है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, पहले उसे जान लेते हैं। तो जब भी सबसे पहले कोई भी नई इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है तो हमारा ब्रेन उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह रजिस्टर करता है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में ब्रेन को जब भी किसी नई इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी में ढूंढता है, उसके बाद लॉन्ग टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप सोते हो तो आपका ब्रेन लास्ट 24 आवर्स में जमा की गई शॉर्ट टर्म मेमोरीज को अपने आप धीरे धीरे डिलीट कर देता है, लेकिन जो मेमोरी उसे इम्पॉर्टेंट लगती है उसे वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर करता जाता है, जिससे जब भी आपको उसकी ज़रूरत होती है तो आप उसे आसानी से याद कर पाओ। ये है बेसिक लर्निंग का एक प्रोसेस। अब बात करते हैं धमाकेदार टेक्निक्स की, तो तैयार हो जाओ, कमेंट में लिख दो आई एम रेडी। नंबर 1, द एफर्ट्स रूल। साल 2014 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कंडक्ट की गई। उन्होंने एक क्लास को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहले ग्रुप को इंस्ट्रक्ट किया गया कि उन्हें अपने एग्जाम के लिए सारे लेक्चर और नोट्स को अपने हाथों से बनाना है, और दूसरे ग्रुप को कहा गया कि उन्हें अपने नोट्स को टाइप करके बनाना है। और क्योंकि टाइप करके नोट्स बनाना ज़्यादा आसान था, जिसमें एफर्ट्स कम लगते हैं, जिससे हुआ क्या कि सेकंड ग्रुप ने सेम टाइम में फर्स्ट ग्रुप से 2 गुना ज़्यादा नोट्स बनाए। लेकिन इस स्टडी का मकसद ये नहीं था कि कौन ज़्यादा नोट्स बनाता है, बल्कि मकसद ये था कि कौन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लाता है। तो पता ये चला कि हाथों से नोट्स बनाने वाला ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स लेकर आया था, और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि फर्स्ट ग्रुप ने सेकंड ग्रुप से नोट्स बनाने में ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे, जिसकी वजह से उनके पास उस इंफॉर्मेशन को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रजिस्टर करने का ज़्यादा समय मिला। और किसी भी चीज़ को तेज़ी से सीखने का सिर्फ और सिर्फ यही सीक्रेट होता है कि आप जितना जल्दी किसी भी इंफॉर्मेशन को अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र कर पाते हो, आप उतनी ही जल्दी तेज़ी से किसी भी चीज़ को सीख सकते हो। और ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ किसी भी चीज़ को सीखने के लिए और ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। नंबर 2 है स्पेसिंग इफेक्ट। साइंस के मुताबिक अगर हम किसी भी नई मेमोरी को क्रिएट करते हैं तो वो टाइम के साथ हमारे ब्रेन से गायब होने लगती है। इसलिए आपने पिछले साल इसी दिन क्या किया था ये आपको बिल्कुल याद नहीं होगा, लेकिन आपने कल क्या किया था ये बिल्कुल याद होगा, क्योंकि दोनों मेमोरी क्रिएशन के टाइम में बहुत ज़्यादा गैप है। अब मेमोरी को अपने ब्रेन में स्टोर भी करना है और ज़रूरत के समय उस मेमोरी को याद करके काम में लाना है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ज़्यादातर लोगों में, स्पेशली स्टूडेंट्स में, ये देखा गया है कि वो मेमोरी को स्टोर करने में ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि उसे रिकॉल करने में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एवरेज स्टूडेंट को अपने टेस्ट का कुछ भी याद करना है तो वो कॉन्टिन्यूसली अपने माइंड में उसे रीप्ले करता रहता है, बार बार पढ़ेगा, उसे लिखेगा। बट क्योंकि इस काम को एग्जाम से कुछ टाइम पहले वो कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन उसके माइंड में स्टोर हो रही है, बट एग्जाम के टाइम में उसे ये याद आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वहीं एक स्मार्ट स्टूडेंट बहुत टाइम पहले ये चीज़ें कर रहा है, बट टाइम टू टाइम वो अपने आप को चैलेंज करके खुद को टेस्ट करता रहता है, जहां पर वो उस मेमोरी को याद करने की कोशिश करेगा। शुरू में हो सकता है कि वो भी फेल हो जाए, उसे भी याद ना आए, बट वो फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करके बार बार खुद को टेस्ट करेगा। इससे उसका ब्रेन इस बात के लिए ट्रेन हो जाएगा कि उसे कब किस इंफॉर्मेशन को याद करके उसे यूज़ करना है। जहां आप ना सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को अपने ब्रेन में डाल रहे हो, बल्कि एग्जाम के टाइम पर इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल कैसे करना है इसकी भी प्रैक्टिस कर रहे हो। नंबर 3, कनेक्ट व्हाट यू लर्न। आप जो भी कुछ पढ़ते हो उसे किसी न किसी चीज़ से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है।
वरना वो आपको कभी भी याद नहीं रहेगा। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। जब भी आप कुछ नया पढ़ रहे हो तो खुद से एक सवाल पूछो कि अब तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है ये उससे कैसे कनेक्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप फिजिक्स की किसी नई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो वहां पर आप ये देखो कि आप वहां पे मैथ्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, या फिजिक्स का कोई पुराना चैप्टर जो आपने पहले पढ़ रखा है उसे इस नई प्रॉब्लम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे ये कनेक्ट हो सकता है। इससे आप अपने पुराने कॉन्सेप्ट को तो याद करते हो, साथ ही साथ इस नए कॉन्सेप्ट को नई इंफॉर्मेशन के साथ लिंक करने से आप अपने मन में नॉलेज का एक जाल बिछा लेते हो जहां सब कुछ आपस में किसी न किसी तरह से कनेक्टेड है। इसलिए आप कभी भी उसे भूल नहीं पाते और बार बार नई इंफॉर्मेशन के साथ इस्तेमाल करने से आपकी ये मेमोरी और ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है। नंबर 4, ड्रॉ मैप ऑफ योर टोन फ्रॉम मेमोरी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आपको अपने घर के आसपास के सारे रास्ते क्या याद हैं? आओ एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अपनी मेमोरी के दम पर अपने शहर के एक मैप बनाने की कोशिश करो। सारे लोकल स्ट्रीट्स, लोकल लैंडमार्क्स को इमेजिन करना है। अपने घर के आसपास या उससे दूर तक के कुछ रास्तों को इमेजिन करो, या आप पिछले हफ्ते अगर कहीं पर घूमने गए हो जहां तक आप पहुंचने के लिए अपने फ़ोन से आपने गूगल मैप का इस्तेमाल किया होगा, अब उसी रास्ते को अपने मन में इमेजिन करो कि आप वहां पर कैसे पहुंचे थे, रास्ते में कितने ज़्यादा टर्न्स थे, कौन कौन से लैंडमार्क्स आए थे जो आपने नोटिस किए थे। इस तरह से आप अपने शहर को जितना जानते हो उतना अपने दिमाग में एक मैप बनाने की कोशिश करो, और फिर इसी मेमोरी मैप को आप अपने एरिया के रियल मैप से कंपेयर करके देखो कि आप कितना सही थे और कितना गलत। इस एक्सरसाइज को करने से आपके अटेंटिव रहने की एबिलिटी और मेमोरी पावर इंक्रीज होगी। आप जो भी काम करते हो उसके बाद अपने माइंड में उस काम को रिप्ले करते हो कि आपने वो काम कैसे किया था। ये आपके न्यूरॉन्स कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और वो चीज़ आपकी मेमोरी में लंबे समय तक रह जाती है। नंबर 5, फ्री अप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। आपने क्या पढ़ा, कितना ज़्यादा पढ़ा, इन सब से रिजल्ट नहीं आता है। जब 3 घंटे के लिए एग्जाम पेपर आपके सामने आता है, उस टाइम आप एग्जाम में क्या करते हो उससे आपका रिजल्ट बनता है। और ये जो एग्जाम टिप मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो आपके रिजल्ट को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देगी। जब भी टीचर आपको एग्जाम पेपर दे और ये कहे कि एग्जाम का टाइम अब शुरू हो गया है, तो पेपर को खोल के मत देखो। अपने एग्जाम से पहले 5 मिनट में सबसे पहले एक रफ कॉलम में उन सभी इंफॉर्मेशन को डंप कर दो जो उस एग्जाम के लिए ज़रूरी है, जैसे कि सारे फॉर्मूलाज, कीवर्ड, प्रोसेसेस, मैप्स एक रफ पेज पर फटाफट से लिख दो, क्योंकि आपने एग्जाम के कुछ घंटे पहले या कुछ दिन पहले जो कुछ भी सीखा है वो आपके मन की लॉन्ग टर्म मेमोरी में अब तक नहीं गया है, वो अभी भी आपके मन की शॉर्ट टर्म मेमोरी में कहीं घूम रहा है। एग्जाम देना मेंटली बहुत चैलेंजिंग टास्क है, जहां आपका दिमाग बहुत तेजी से कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है, जिस वजह से एग्जाम के दौरान आप बहुत सारी चीज़ों को भूलने लगते हो। आप ये बिल्कुल नहीं चाहोगे कि एग्जाम के बीच जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और आप बीच में ही वहां अटक जाओ, क्योंकि आप वो फॉर्मूला भूल चुके हो जिसे आपने कल रात ही याद किया था। इसलिए सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों को सिर्फ अपने मन के शॉर्ट टर्म मेमोरी पर डिपेंड रहने से एग्जाम के टाइम पर आपकी एनर्जी और टाइम दोनों बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले एक तरफ एक रफ पेज पर वो सभी चीज़ें लिख दो जो आपने रिसेंटली पढ़ी है। नंबर 6, प्ले गेम्स दैट चैलेंज योर ब्रेन। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक स्मार्ट और एवरेज पर्सन में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? एक स्मार्ट पर्सन बहुत ज़्यादा तेज होता है कुछ भी चीज़ को सीखने में और अपनी सीखी हुई नॉलेज को अप्लाई करने में वो बहुत क्विक होता है। वैसे तो लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देते हैं, पर सिर्फ स्मार्ट लोग ही उनको क्रैक कर पाते हैं या अच्छे मार्क्स ला पाते हैं, क्योंकि वो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सही डिसीजन लेने की एबिलिटी रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा क्विक होते हैं और सही भी होते हैं। इस मेंटल स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए आपको भी अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा ताकि वो भी कम से कम समय में सही डिसीजंस को ले पाए। स्मार्ट बनने के लिए आपको अपने ब्रेन से वो सारी एक्टिविटीज़ करवानी होंगी जिसमें वो एक्टिव रहे, उसे बहुत ज़्यादा सोचना पड़े। इसके लिए आप कई सारे गेम्स खेल सकते हैं,
कोई भी गेम हो सकता है जो बस आपको सोचने पर मजबूर करे, जैसे कि कोई बोर्ड गेम हो सकता है, कार्ड गेम हो सकता है, पजल्स या फिर कोई वीडियो गेम हो सकता है जो आपके दिमाग को चैलेंज कर सके। एक रिसर्च में रिसर्चर्स ने एक चेस प्लेयर की मेमोरी को नॉन चेस प्लेयर की मेमोरी से कंपेयर करके देखा, जिसमें उन्हें यह पता चला कि जो लोग चेस खेलते थे वो लोग ज्यादा चीजों को याद रख पाते थे। साथ ही एक और स्टडी के अकॉर्डिंग जब आप चेस खेलते हो तब आप दूसरों के नजरिए से सोचने की एबिलिटी को इंक्रीज कर पाते हो। आप खुद सोच कर देखो ये कितनी जबरदस्त बात है, तो एक बार ये जरूर ट्राई करें। नंबर 7, स्लीप सफिशिएंट। दोस्तों, स्मार्ट लोग बहुत ज्यादा क्विक होने के साथ साथ बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी होते हैं। नई नई इंफॉर्मेशन को सीखना और उन्हें अपने हिसाब से अप्लाई करना, किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएटिवली सॉल्व करना, ये सब एक कला है जो कि सिर्फ स्मार्ट लोगों में ही होती है। और क्या आप जानते हो कि आप अपने क्रिएटिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो? तो इसका सिंपल सा आंसर है ज्यादा सोकर। जी हाँ, आपको बस सोना है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जितने आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा ज्यादा सोना है। ये हम नहीं कहते, साइंस कह रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग गहरी नींद में आसानी से सो पाते हैं वो लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा दिमाग सब चीजों को प्रोसेस कर रहा होता है, कुछ इंफॉर्मेशन को डिलीट कर रहा होता है, कुछ इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल रहा होता है और बहुत सारी रैंडम चीजों का एक सेंस बना रहा होता है। और अगर आप अपने ब्रेन को इस काम को सही से नहीं करने दोगे तो आप स्मार्टली बिहेव नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने माइंड और बॉडी को सही तरीके से रेस्ट दो। सिर्फ इतना सब करने से आप बहुत ज्यादा स्मार्ट और शार्प हो जाओगे। नंबर 8, डू मैथ इन योर हेड। अपने दिमाग में मैथ की प्रॉब्लम को सॉल्व करना आपकी एनालिटिकल स्किल को बहुत ज्यादा बेहतर करता है। 2021 में एक स्टडी कंडक्ट करी गई जिसमें यह पाया गया कि मैथ्स की प्रॉब्लम्स को अपने दिमाग में सॉल्व करने से पार्टिसिपेंट्स की कॉग्निटिव एबिलिटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट में जरूर लिखना यस मैं कर सकता हूँ या यस मैं कर सकती हूँ। एफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है। और वीडियो को लाइक जरूर करना और याद रखना, मैं हूँ सिद्धांत शर्मा, कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।